अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं थोड़ा सा जी जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुआ करें परवरदिगार आलम में ज़िक्र के सदक़े में हाजी ज़वार मुख्तार अली फ़ारूकी मरहूम, उनकी अहलिया और उनका पोता सज्जाद अली फ़ारूकी मरहूम, इन सब को परवरदिगार आलम हुसैनी अज़ादारों में शुमार फरमाए। परवरदिगार आलम इबादत गुज़ारों में शुमार फरमाए। परवरदिगार अपनी ज़िंदगी में जितनी काविश कोशिश सही इन्होंने ज़िक्र आले मोहम्मद के लिए हज़ाए हुसैनी के लिए की है, परवरदिगार अपनी बारगाह में बतौर अजर रिसालत कबूल व मंजूर फरमाए। इसके अलावा खिज़र अब्बास फ़ारूकी और उनके बिरादरान के लिए उनकी सेहत व तंदरुस्ती के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार इस ज़िक्र के सदक़े में इन्हें सेहत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। परवरदिगार इनके घरों पे अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मालिक जितने मोमिनीन मोमिनात इस पाक महफिल में तशरीफ़ लाए हैं और जो किसी उज़्र के सबब नहीं आ सके, इस ज़िक्र के सदक़े में परवरदिगार आलम जो हाजात अपने दिलों में रखते हैं अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ है कि परवरदिगार वारिस ज़माना का जल ज़हूर फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। फरमान मासूम है सल्लु अलैना बिल अस्वात तहारतन व तज़कियतन लिअन्फुसिकुम। हम पर दरूद पढ़ो तो बावाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। जो मोमिनीन पीछे तशरीफ़ फरमा हैं वो भी इबादत समझते हुए दिल की अथा गहराइयों से शायान शान जनाब ज़ैनब औलिया मकाम बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नाइमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलाम अला तफ़सील किताबिल वफ़ा व तशरीह कुरानिल हया व तफ़सीर नुक्ततल्लती तहतल बाब काबतुज़ ज़राया व क़िबलतुल बराया व बाबु हित्ततिल ख़ताया अनवरु मिनन नूरैन व अज़हरु मिनश शम्सैन व विकारुस सकलैन व ज़ुल्फ़िकारुल हुसैन
सिर्रुज्जली व रमजुल वली व सैफुल्लाह अला मुनकर विलायत अली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल आला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियाने हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत काबा मताफ़ सुखन। आप मुतवज्जे हैं गुफ्तगू का? मेरे एक एक लफ्ज़ पे मुझे आपकी तवज्जो दरकार है और मैं हमेशा मिंबर पे बताता हूँ कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती और हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मिंबर पे नहीं की। ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे मैं नहीं मिलाता। अली की हवेली के साथ कभी मैंने खींचातानी नहीं की और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। तो मेरा खिताब उन लोगों से कभी नहीं होता जो ऊंची आवाज़ सुनने के शौकीन हैं। मेरे पास ऊंची आवाज़ नहीं, मेरे पास अलियों की हवेली की ऊंची बात है और अलियों के घर की बात खुद इतनी ऊंची है जिसे ऊंची आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे एक एक लफ्ज़ पे मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहता, बिल्कुल कोई उछल कूद या अगर आपका ख्याल हो कि मैं हाथों पे हाथ मार के गुफ्तगू करूंगा। मेरे पास बातें ही अलियों के घर की। तो मेरे एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो रहे। काबा मताफ़ सुखन मूड है जनाब ज़ैनब औलिया पे बात। अच्छा, बस आपने कोशिश करनी है कि बेटा चेहरों से हैरत हटा के चेहरों पे नूर मवद्दत फैलाना है ताकि महसूस हो कि सामने आरिफीन तशरीफ़ फरमा है। काबा मताफ़ सुखन ज़ाते जनाब ज़ैनब औलिया मकाम है। पिछले साल भी मैं हाजिर हुआ था और मैंने एक लफ्ज़ भी जनाब ज़ैनब औलिया मकाम से हट के नहीं कहा था और इस मर्तबा भी मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ न पहली गुफ्तगू दोहरा रहा हूँ और ना एक जुमला भी जनाब ज़ैनब औलिया मकाम से हट के कहना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सामने आरिफीन तशरीफ़ फरमा है और कदरदानी होगी। काबा मताफ़ सुखन और इब्तिदा में ही मैं देख लूँगा कि मेरे सामने किस मायार की समात तशरीफ़ फरमा है। काबा मताफ़ सुखन रूह रवान जिस्म रिसालत जीनत तराज हुजला इफ़्फ़त शम्ए हरीम कौस खफ़ी ज़मानत नस्ल मोहम्मदी। मैं अभी चेहरे देख रहा हूं कि वो मोमिनीन कौन से हैं जो सुनना चाहते हैं और वो कौन से हैं जो सुनते हुओं को देखना चाहते हैं। फिर गौर कीजिए मैंने क्या अर्ज किया है। रूह रवान जिस्म रिसालत जीनत तराज हुजला इफ़्फ़त शम्ए हरीम कौस खफ़ी ज़मानत नस्ल मोहम्मदी। मादर मसीहान जहां मादर मसीहान जहां मुसहफ़े हिजाब हया नसाब सिद्क़ सफ़ा नय्यरे बुर्ज शरफ वजह वजूब अजर रिसालत। ये जो आवाज़ होती है ना जी, आवाज़ जो मालिकों ने आवाज़ अता की है, ये अगर इनके जिक्र पे भी खर्च नहीं होनी है तो खुदा उस आवाज़ की खैर करे। अल्लाह जाने फिर वो कहाँ खर्च होने वाली है जी। तो इनके जिक्र में कोशिश किया करें कि अपनी ज़ात के हुजरे से बरामद होकर बैठा करें। कौन क्या है वो अज़ा खाने से बाहर है जी। यही वो सफ़ है जहां महमूद व अय्याज़ इकट्ठे नजर आते हैं।
मैंने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 10-15 अफराद ऐसे चाहिए होते हैं जिन्हें पता होता है कि बात किस मायार की हो रही है। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है मलिक साहब कि ना मुझे उछल कूद आती है, ना मुझे शोर मचाना आता है। मैं अलियों के घर की बात कर रहा हूँ, इंतहाई वक़ार के साथ, इंतहाई तहम्मुल के साथ, इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई लुत्फ़ के साथ। और मैं यहाँ तकरीर करने नहीं आया, मैं आपको साथ लेके इनके बहरे मारिफत में होता जन होना चाहता हूँ। जो तह से कीमती मोती हाथ लगेंगे, बाहर निकल के तबर्रुक बना के आपस में बांट लेंगे। मैं यहाँ तकरीर करने नहीं आया, मैं अली वालों के दरमियान बैठ के अलियों की बातें अलियों के रूबरू करके लुत्फ लेने आया। जी काबाए मताफ़ सुखन ज़ाते जनाब ज़ैनब उलिया मकाम है। मेरी मजाल नहीं कि अपनी सकीर ज़बान से बिनते लिसानुल्लाह पे लब कुशाई करूं। मैं बार बार गौर से देख रहा हूं कि मेरे सामने कौन कौन सुनने वाला बैठा है और कौन कौन देखने वाला बैठा है। मेरी मजाल नहीं कि अपनी सकीर और अदना ज़बान से बिनते लिसानुल्लाह पे लब कुशाई करूं, मगर जहाँ तक मारिफत है, जहाँ तक इदराक है, हक़ वकालत अदा करते हुए तारुफ़ ज़ैनब उलिया मकाम का पहला जुमला हदिया कर रहा हूँ। किसे कहते हैं ज़ैनब? जो इत्मीनान नफ्स मुतमइन्ना हो उसे ज़ैनब कहते हैं। हाय 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 हाय, जिए जिए सलामत रहें, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राज़ी रहें। जी आवाज़ खर्च करनी है भाई, आवाज़ जी, इनके हक़ में आवाज़ बुलंद करनी है। इस महफिल में बोलना, इस महफिल में बोलने से आवाज हक की ताईद में दर्ज होती है। जो इनके इत्मीनाने, जी बिस्मिल्लाह, इत्मीनाने नफ्स मुतमइन्ना को ज़ैनब कहते हैं। आपने समझा है शायद बस मैंने ऐसे जुमला कह दिया है। सारी रात खुदा की कसम बैठे रहे, मैं सारी रात इसी एक जुमले की वजाहत में कुरान और हदीस पेश करता रहूं। इत्मीनान नफ्से मुतमइन्ना को ज़ैनब कहते हैं। जो सज्जाद के लिए इमाम जामिन हो उसे ज़ैनब कहते हैं। हाय हाय हाय, जिए जिए सलामत रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहें। जी बिस्मिल्लाह, आप सामने तशरीफ लाइए। जी बिस्मिल्लाह, बस बात हो गई मेरे हुजूर, बात हो गई। बेटे 2-4 मिनट में दाएं बाएं के मोमिनीन से जल्दी जल्दी सीख लेना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। मौला के जाकिर सामने तशरीफ फरमा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़े। ये 1-2 मिनट में दाएं बाएं के मोमिनीन आरिफीन को देख के बंदा सीख लेता है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। जी, क्योंकि अली ज़ौक वालों का इमाम। अल्लाह करे बंदा अनपढ़ हो, बेज़ौक ना हो। और ज़ौक जानते हैं किसे कहते हैं? ज़ौक समझने के लिए बेज़ौकी को समझना पड़ता है। अब मैं एक जुमले में आपको बताता हूं बेज़ौक किसे कहते हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि ज़ौक क्या होता है। मूड हो तो बताऊं बेज़ौक किसे कहते हैं? जिक्र अली की हवेली का हो रहा हो और सुनने वाले के फेस एक्सप्रेशन में 0.0001% भी तब्दीली ना आ रही हो तो ऐसे बंदे को बेज़ौक है। हाय 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 हाय, जी सलामत रहे मुस्तफ़ा की बेटी आप सर। जी हुजूर, जिक्र अलियों के घर का हो रहा हो और सुनने वाले के चेहरे के आसार में तब्दीली ही वाक़ई ना हो रही, ऐसे बंदे को बेज़ौक कहते हैं। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, अगर सारी उम्मत ज़ौक वाली होती तो मोहम्मद को गदीर में ऐलान करने की जरूरत नहीं थी। आए आया आए हाय 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 हाय, जी जी हुजूर जी। जो साहिब ज़ौक होता है, जो साहिब ज़ौक होता है उसे किसी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती, वो खुशबू को खुद पहचानता है।
जो इत्मीनाने नफ्स मुतमइन्ना हो उसे ज़ैनब कहते हैं। इससे बड़ी बात मेरे कूज़ा इरफान में नहीं, आगे आपकी समातों का नसीब है। जो इत्मीनाने नफ्स मुतमइन्ना हो उसे ज़ैनब कहते हैं। जो सज्जाद के लिए इमाम जामिन हो उसे ज़ैनब कहते हैं। लोहे महफूज पर यद कुदरत से लिखी हुई तकदीर हुसैन को ज़ैनब कहते हैं। हाय हाय हाय। जिए सलामत रहें, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राजी रहें, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राजी रहें। किसे कहते हैं ज़ैनब? किसे कहते हैं ज़ैनब? इत्मीनाने नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनाने नफ्स मुतमइन्ना, ज़ैनुल आबिदीन के लिए इमाम जामिन, लौहे महफूज पर यद कुदरत से लिखी गई तकदीर हुसैन। याद रखिए मेराजें दो हैं। अब मैं देखूंगा, मैंने देख लिया है, जो 2-4% अभी चेहरे खामोश हैं, मैं देखूंगा किस में कितनी देर इस जिक्र में खामोश बैठने की सलाहियत है। आप अपनी खामोशी आजमाएं और मैं एजाज़े जिक्र ज़ैनब उलिया मकाम आजमाता हूं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। मेराजें दो हैं। आइए आइए, आ जाइए आ जाइए, यहां आ जाइए। ऐसा या अली आप अपने पास ही रखें, कहीं और कह लीजिएगा। अली का नाम लेते हुए बंदा झिझक जाए तो फिर उसने अली को माना ही क्या है जी। लौहे महफूज पर यद कुदरत से लिखी हुई तकदीर हुसैन का नाम ज़ैनब। मेराजें दो हैं, एक है मेराज मुस्तफा, एक है मेराज दीन मुस्तफा। हाय हाय, बात तो हो गई है मेरे हुजूर, बात तो हो गई है मेरे हुजूर, मेरे खामोश भाई, बात हो गई है। एक है मेराज मुस्तफा, एक है मेराज दीन मुस्तफा। मुस्तफा को मेराज खुदा ने करवाई है, दीन मोहम्मद को मेराज ज़ैनब कुबरा ने करवाई है। ये काफिला शाम नहीं जा रहा, दीन पैगंबर सिदरतुल मुंतहा से गुजर रहा है। हाय 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 हाय। सैयदा आपसे राजी रहे हुजूर, आपने मेरा मान बढ़ाया है। पाक सैयदा आपको लंबी जिंदगी अता फरमा। जुमला मैंने अभी आपके बाबे, ये स्पीकर वाले भाई कहां गए हैं? इसकी बेटा चीख कम करनी है, थोड़ा सा इको भी कम करना है। मुझे ना इको की ज़रूरत है ना चीखों की ज़रूरत है। मेरे पास उलिया मकाम का जिक्र है। वो और खतीब होते हैं जो कहते हैं जनाब इको बढ़ाओ, इको बढ़ाओ। नहीं, यहाँ इको की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरा बस चले तो इनका जिक्र करते हुए माइक स्पीकर ही बंद करवा दूं, इसलिए कि लहजे धीमे हों तो बातों की बुलंदी का लुत्फ आता है। और जो लोग आवाज़ पे लगे हुए हैं कि जनाब वो धाड़ धाड़ के गुफ्तगू करने वाला बोले तो फिर बात का लुत्फ आता है। मुझे लफ्ज़ों के कदरदान चाहिए, लफ्ज़ों के कदरदान। मुस्तफ़ा को मेराज खुदा ने करवाई है, दीने मुस्तफ़ा को मेराज ज़ैनब कुबरा ने करवाई। ये काफिला शाम नहीं जा रहा, ये दीन पैगंबर सिदरतुल मुंतहा से गुजर रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाता अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना होता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दफन हो जाता अगर अलीयुन वलीयुल्लाह ना होता, अलीयुन वलीयुल्लाह छुपा दिया जाता अगर करबला ना होती, करबला भुला दी जाती अगर ज़ैनब कुबरा ना हो। हाय हाय जी हुजूर। मेरे पढ़ते हुए आपने अली कहना है तो बाजमात कहना है।
बीबी का एक लकब है हुजूर, बीबी का एक लकब है, बहुत सारे अलकाबात हैं बीबी के, और बीबी का एक लकब है उम्मुर रवाकिल हसीबा, बुलंद नसब खानदानों का साहिबान। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, और शुगर पेशेंट के सामने मैंने कभी मीठी सवैयां रखी नहीं। डायबिटीज के पेशेंट के सामने बेटा मैंने कभी हलवे की प्लेट रखी नहीं जी। ये कोई अच्छी मेहमान नवाजी नहीं होती कि बंदा शुगर पेशेंट और उसे बंदा कहे जनाब हलवा खाइए, हलवा खाइए। आप चुप कर गए हैं, मैंने हलवे की बात की है, हाजिरी की नहीं। अब उनका क्या किया जाए जिनका ख्याल है कि हलवे को हाजिरी कहते हैं। जुमला कहूं, लुत्फ लेंगे। हलवे को हाजिरी नहीं कहते, हाजिरी एक सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज। मुझे आपकी फिक्र को लेके बहुत दूर जाना है, लेकिन ये एक बात आ गई है तो मैं हदिया करना चाहता हूं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हलवे को हाजिरी कहते हैं जी। हलवे को हाजिरी नहीं कहते। हाजिरी का मतलब हलवा नहीं होता, हाजिरी का मतलब होता है अटेंडेंस। हाय 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 हाय। अब ऐसी बातें अगर किसी ने नहीं सुनाई तो उसमें मेरे भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। हाजिरी, कोई टीचर बैठा है तो वो बताए कि हाजिरी किसे कहते। हाजिरी का रजिस्टर होता है, स्कूल्स में हाजिरी का रजिस्टर होता है, तो उस रजिस्टर में हलवा रखा हुआ होता है। बोलिए जी। हाजिरी का मतलब होता है अटेंडेंस। हाय हाय हाय। लोगों, हलवा भी हाजिरी बन जाता है और हाजिरी भी हलवे में बदल जाती है। हाय हाय। बस ये जिसका हिस्सा था ये उसी के लिए था, सारी बातें सबके लिए नहीं होती जी। हलवा सामने आए वो भी हाजिरी हो जाता है, उसका एक छोटा सा तरीका है। और हाजिरी बंदा बनाए तो वो भी हलवे में बदल जाती है अगर वो तरीका ना आता हो। अगर किसी ने देखना हो कि हलवा हाजिरी कैसे बनता है तो बनाए कोई हलवा, वो लुकमा लेने से पहले दुश्मन ज़हरा पे तबर्रा कर ले तो हाजिरी में बदल जाता है जी। वो तो ये जो आप मजलिसों में आते हैं, हाजिरी का मतलब ये है कि यहाँ की जो अटेंडेंस है उसका रजिस्टर जनाब अब्बास के पास। आजकल तो आपको पता है कि हमारे बच्चे माशाल्लाह स्क्रोलिंग पे आ गए हैं, घर बैठे बैठे ही मजलिस सुन लेते हैं। होता है ये नहीं होता? तो उन बच्चों के लिए पैगाम देना चाहता हूँ, और उस वक्त के लिए तैयार रहिए। या तो बच्चों को अभी महफूज कर लीजिए या उस वक्त के लिए तैयार रहिए। आज वाले साहब कहते हैं बेटा मजलिस पे जाओ, कहते हैं जी मैंने सुन ली है जी, ऐसा ही है। तो फिर डरिए उस वक्त से जब आपका बेटा घर में बैठे बैठे कह देगा कि अब मेरे नाम के साथ हाजी लिखा कीजिए, मैंने सारा हज देख लिया। तो मैं बच्चों की हिफाजत करना चाहता हूं। ये जो घर बैठ के स्क्रोलिंग पे और ऑनलाइन देखने के आदी है ना, कि घर बैठे बैठे ही सारा सुन लिया जाए और घर बैठे बैठे देख लिया जाए। अब कितने मोमिन आ गए हैं और अब किसने पढ़ लिया है और अब किसने। याद रखिए अब्बास हाजिरी मांगता है। हाय 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 हाय। समझिए हाजिरी का मफहूम क्या है, समझिए भाई। कभी मौजू हुआ जनाब अब्बास का तो मैं हदिया करूंगा। अब्बास हाजिरी मांगता है। दीन मोहम्मद को मेराज करवाई है ज़ैनब कुबरा ने। किताब का नाम है उसदुल गाबा। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? किताब का नाम है उसदुल गाबा। हमारे मसलक की किताब नहीं, बिरादरान सुन्नत की अजीम किताब है उसदुल गाबा। उसमें एक रिवायत है, लुत्फ आ जाएगा आपको। जो अब तक खामोश बैठा है उसे ज़बान की इबादत का मौका फराहम करके आगे बढ़ रहा हूं। साहिब उसदुल गाबा ने लिखा है कि अली के घर एक दिन रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। 11 हिजरी रसूल की रहलत है।
6 हिजरी जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की आमद। 5 साल बीबी आगोश रिसालत में रही। जुमला कहूं लुत्फ ले लेंगे। ये वो हदीस कुदसी है जो परवुरदाए आगोश कुरान मुबीन है। हाय 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 हाय। वो हदीस कुदसी जो परवुरदाए आगोश कुरान मुबीन है। 11 हिजरी हुजूर रसूलुल्लाह की रहलत है। 6 हिजरी बीबी तशरीफ लाई हैं। 5 बरस बीबी ने आगोश रिसालत में गुजारे। साहिब उज़्दुल गाबा ने लिखा है कि आखिरी साल है मुस्तफ़ा के और अली के घर रसूल तशरीफ लाए हैं। और रसूल जब अली के घर आते थे तो समा ही और होता था। पहला कदम मोहम्मद मुस्तफ़ा का दहलीज़ अमीरुल मोमिनीन से आगे आया। अली की निगाह पड़ी। अली तड़प के इस्तकबाल में उठे और उठ के मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप इस फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएं तो हक समात अदा ना हो जो शऊर का तबर्रुक आपकी झोलियों में डाल रहा हूं। जैसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का पहला कदम दहलीज के अंदर आया, अली इब्ने अबी तालिब इस्तकबाल मुस्तफ़ा के लिए उठे और मुस्तफ़ा की तरफ देखा और झुक के कहा, अल्लाह के रसूल मुझे याद कर लिया होता, मुझे इज्जत देने का सबब क्या है, बताइए क्या हुक्म है अली के लिए। रसूल ने देखे कहा, या अली हुक्म कोई नहीं, मैं ज़ैनब की ज़ियारत करने आया। हाय 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 हाय। जी जिए सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। मैं ज़ैनब की जुमला, जिए बेटा जिए, बस इस तरह के 2-4 अफराद दे दीजिए जिन्हें पता हो कि बात क्या हो रही है। जी मैं तो ज़ैनब की ज़ियारत करने आया। ये जो आप सुनते हैं ना कि रसूल दरवाज़े सैयदा पे आते थे और आके कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका, ए नबूवत के घर के मालिक को मेरा सलाम, ए नबूवत के घर के मालिक को मेरा सलाम, व मादिनुर रिसाला, ए वो कान मेरा सलाम जिससे निकलने वाले हीरों को नबूवत कहते हैं। जिए 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 सलामत रहें, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राजी रहें। व मुख्तलिफुल मलाइका, ए मलाइका की सैरगाह मोहम्मद का सलाम। ये सुनते हैं ना आप, हुजूर पढ़ने वालों से सुनते हैं कि रसूल दरवाज़ा सैयदा पे आते थे और खड़े हो जाते थे और खड़े होकर कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका। किताबें पढ़ के देखिए, ये रसूल ने तब आके कहना शुरू किया है जब इस घर में ज़ैनब कुबरा उतर आई है। बताइए इस मजलिस में भी ज़ैनब कुबरा का जिक्र ना करूं तो मेरे खामोश भाई फिर कब सुनना चाहते हैं आप। जी ये बीबी के आने के बाद रसूलुल्लाह की सुन्नत बन गई कि रसूल दरवाजे पे आते थे और आके कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका, ए मलाइका की सैरगाह। बीबी के अस्मा पढ़े तो बीबी के नामों में एक नाम है मुहद्दसा, और सिर्फ मुहद्दसा नहीं, बीबी के अस्मा में एक नाम है मुहद्दिसा, एक नाम है मुहद्दसा। मुहद्दिसा उस बीबी को कहते हैं जो फरिश्तों से बातें करे, और मुहद्दसा उस बीबी को कहते हैं जिससे गुफ्तगू करने का फरिश्ते शौक रखते हो। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका। मेरी बातों को आप जरा करीब से महसूस करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। बातें थोड़ी मुश्किल होती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन लेता है फिर यही सुनना चाहता है। जी और फिसली हुई और अटकी हुई और खामखा की गुफ्तगू ना मुझे आती है, ना मैं ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे मिलाता हूं। जो बात कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, अली को हुक्म किया होता मैं आ जाता, ये इज्जत बख्शने का सबब क्या है, बताइए अली के लिए क्या हुक्म है। कायनात के रसूल ने फरमाया, या अली हुक्म कोई नहीं, मैं तो ज़ैनब की ज़ियारत के लिए आया हूं।
बहुत देर रसूलुल्लाह जनाबे ज़ैनब कुबरा के पास बैठते और फिर तारीख ने लिखा रसूल जब वापस मस्जिद नबवी जाते, रौनक अफरोज मिंबर होते, सहाबा की महफिल सज जाती, रसूल बातें करते जाते और बार बार कहते जाते कालत अकीलतुना, ये बात भी हमारी अकीला ने की है, ये बात भी हमारी अकीला ने की है, ये बात भी हमारी अकीला ने की है। जिसे मोहम्मद अकीला कहें। मैं दूर दूर तक खामोश चेहरे देख रहा हूं। ये मजलिस में बोलना तौफीक होती है, तौफीक ये हर किसी को नहीं मिलती। जैसे आंसू एक तौफीक है जो हर किसी को नहीं मिलता, ऐसे मजलिस में ये हाथ उठाना ये भी एक तौफीक है, ये हर किसी को नहीं मिलती। मजलिस में बैठ के ये जो आप वाह कहते हैं, आपको क्या खबर है, मैदान माशर में पता चलेगा। बहुत मुमकिन है कि ये एक वाह पूरे नामा अमाल पे भारी निकला है, लेकिन ये वाह जबान से निकलती तौफीक के साथ है। हाँ, इसकी तौफीक जरूर मांगी। यहां बैठे बैठे मालिक तौफीक अता फरमा के इनका जिक्र हो तो मैं कहीं चुप न रह जाऊं, मेरी आवाज हक की ताईद में दर्ज हो जाए। रसूल फरमाया करते थे कालत अकीलतुना, ये बात हमारी अकीला ने की है, ये बात हमारी अकीला ने की है, ये बात हमारी अकीला ने की है। बीबी के अलकाबात मेरे पास इतने नोट्स बने हुए हैं, मैं इकट्ठे करता रहता हूं किताबों से कि बीबी के अलकाबात कौन कौन से। सिर्फ हर्फे अकीला के साथ जो अलकाबात मैंने नोट किए हैं, सिर्फ मैं वो आपको सुना दूं तो आपको लगे कि आसमान से नूर उतरा है और उतर के आपके कल्ब में ठहर गया। बीबी का आपने एक ही लक़ब सुना है लफ्ज अकीला के साबके के साथ, अकीलाए बनु हाशिम, यही सुना है। अकीलाए कोई और सुना है तो अभी मुझे बता दीजिए कि जनाब इस तरह के तो 10 अलकाबात हम सुन चुके, वरना तबर्रुक नया भी हो और ताजा भी हो और कीमती भी हो तो लेने के लिए इब्राहिम जैसा नबी भी झोली फैला देता है। बीबी के अलकाबात सुन लीजिए, हरफे अकीला के साबके के साथ। बीबी का पहला लक़ब है अकीलाए कुरैश, दूसरा लक़ब है अकीलाए बनु हाशिम, तीसरा लक़ब है अकीलतुल वही। हाय 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 हाय, अकीलतुल वही। चौथा लक़ब है अकीलतुन निसा, कायनात की निसा की अकीला। ये लफ्ज 1000 मरतबा आपने सुना है, मैं आपके सामने लफ्ज अकीला थोड़ा वाजे करना चाहता हूं कि लफ्ज अकीला इतना सादा नहीं जितना लोगों ने समझ लिया है। एक लफ्ज है अक्ल, एक लफ्ज है आकिल, एक लफ्ज है आकिला। जी, मुज़क्कर हो मर्द हो उसे कहा जाता है आकिल यानी अक्ल वाला, मस्तूर हो तो उसे कहा जाता है आकिला यानी अक्ल वाली। आकिल का मतलब है ऐसा मर्द जो अक्ल वाला हो, और आकिला का मतलब है ऐसी मस्तूर जो अक्ल वाली हो। बीबी आकिला नहीं अकीला है। अब मुझसे पूछिए कि आकिला और अकीला में क्या फर्क है, आकिल और अकील में क्या फर्क है। अब मैं क्या करूं कि इस घर में ही अकील है, इसी घर में अकीला है। आकिल उस मर्द को कहते हैं जिसके पास अक्ल हो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आज अक्ल हो और कल अक्ल साथ छोड़ दे। अकीला उसे कहते हैं कि कब्र में भी अक्ल साथ ना छोड़ती हो। अकीला सिफत मुशब्बा है, अकीला सिफत मुशब्बा है। सिफत मुशब्बा का मतलब जैसे शाहिद और शहीद। शाहिद का मतलब गवाह, शहीद का मतलब गवाह, लेकिन दोनों में फर्क है। शहीद सिफत मुशब्बा है, शाहिद उस गवाह को कहते जो किसी एक मौके का गवाह, और जो हर मौके का गवाह हो उसे अरबी में शहीद कहा जाता है। हमने समझ लिया शहीद शायद मकतूल को कहते हैं, अगर मकतूल को शहीद कहते तो अल्लाह का नाम शहीद ना होता। अल्लाह का नाम शहीद है या नहीं, तो इसका क्या मतलब है? माज़अल्लाह माज़अल्लाह वो मकतूल है। हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी,
हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। खुदा का नाम शहीद है तो क्या वो मकतूल है? माअज़ल्लाह। हर लम्हे का गवाह हो तो शहीद है। ये कमाल है सिफत मुशब्बा का। ये बीबी अकेला नहीं, अकीला है। अब अकीला लफ्ज पहुंच गया है तो मैं दो चार अलकाबात आपकी समातों से खुलू में कहीं से सुन रखे हो तो मजलिस में खामोश बैठना आपका हक है। आप खामोश बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मुझे आप कह सकते हैं मौलाना साहब ये बातें हम फुलां से फुलां जगह सुन चुके, वरना मुझे चंद कदरदान दे दीजिए। अकीला ए कुरैश, कुरैश की अकीला, अकीला ए बनु हाशिम, बनु हाशिम की अकीला, अकीलतुन निसा, कायनात की हर औरत की अकीला। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। इसमें हव्वा भी है, इसमें आसिया भी है, इसमें मरियम भी है, इसमें खदीजतुल कुबरा भी है। अकीलतुन निसा, कायनात की हर मस्तूर की अकीला। फिर बीबी का लक़ब है अकीलतुल वही, वही की अकीला। ये बात हुजूर को मेरे सामने करता और मैं सामने बैठ के सुनता तो मैं बताता कि इस बात की कीमत क्या है। मैं सुन के जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इस बात के लुत्फ में गुजार देता। अकीलतुल वही, वही की अकीला। कमाल ये नहीं कि वही की अकीला का मतलब क्या, जो वही का शऊर रखती है। समाते समाते खुदा के लिए बेदार कीजिए तो मैं चंद बातें हदिया करूं। जो वही का शऊर रखती है। वही का शऊर क्या मतलब? वही उतरती है नबी पर, वही तो नबी पर उतरती है, फिर नबी बताते हैं कि खुदा क्या कह रहा है। बल्कि आप बात का लुत्फ ले सकें तो बात रुक नहीं रही। मैं बरमहल है और मैं बुखल नहीं करना चाहता। कुछ लोगों का ख्याल है कि अल्लाह से जब भी रसूल की बात होती थी तो वसीला जिब्रील ही होता था। जिब्रील कुरान लाता था क्योंकि कुरान एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कासिद ही के जरिए भेजा जाता है। वरना पढ़ लीजिए सूरह नज्म, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पे कांप रहा था और मुस्तफा कौसैन पे खुदा से बातें कर रहे थे। हाय 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 जी। तो जिब्रील लाता था, जिब्रील वही लाता था, जिब्रील कुरान की आयतें लाता था। लेकिन होता जानते क्या था? जिब्रील वही लाता था, ला के रसूलुल्लाह को पहुंचाता था और पहुंचाने के बाद फिर बैठ जाता था और बैठ के अली का चेहरा देखता रहता था कि अब मैंने ये तो पहुंचा दिया है कि अल्लाह के महबूब खुदा ये कह रहा है, अब ये अली बोले तो पता चले खुदा कहना क्या चाहता है। हाय 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 हाय, जिए जिए सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। खुदा कहता क्या है ये तो आयत मैंने पहुंचा दी, अब ये अली बोले तो पता चले खुदा कहना क्या चाहता। फिर अली बताते थे खुदा ये कहना चाहता है खुदा, इसीलिए जिब्रील को अली का शागिर्द कहा जाता है। हाय 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 हाय। अब मैं क्या करूं हुजूर, इनके जिक्र में निचली उड़ान भरना हराम है। हाँ, लेकिन कुछ सामीन की मुसलसल खामोशी मुझे मजबूर कर रही है कि मैं यहीं से जनाब हलीमा की बकरी की बात सुनाऊं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि नहीं, इनके जिक्र में निचली उड़ान भरनी ही नहीं चाहिए। आप मेरे साथ महवे परवाज हों तो बात आगे जाए। अकीलतुल वही, वही का शऊर रखने वाले। 5 बरस के सिन में बीबी मस्तूरात को हुरूफ मुकत्तात की तफसीर सुनाया करती। हाय 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 हाय, जिए सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। कदर किया कीजिए हुजूर, ऐसी गुफ्तगू हो तो कदर किया कीजिए ताकि पढ़ने वाले मिंबर पे मेहनत करके आए।
वरना पढ़ने वाले भी सोचते हैं ये बेचारे दो इधर की दो इधर की, या अली हम भी राजी आप भी राजी। तो फिर इसी तरह गुफ्तगू होती है जो आजकल चल रही है, फिर मार धाड़ होती है, फिर तकरीर का नाम रख लिया जाता है कि ये चौके छक्के वाले मौलाना है ना हुजूर, ऐसा ही है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे परवाह इस बात की है कि जिक्र अलियों के घर का हो तो मायार गिरना नहीं चाहिए। मायार तो बीबी का लकब है अकीलतुल वही, वही की अकीला, वही की आकिला नहीं, वही की अकीला। यानी कोई ऐसा लम्हा नहीं कि जब वही उतरी हो और बीबी को पता न हो कि खुदा क्या कहना चाहता। हाय 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 हाय। आपने अगर जिंदगी में सुना है, आपने अगर जिंदगी में सुना है, आपने अगर जिंदगी में सुना है तो यहीं पे हाथ खड़ा कर दीजिए, उठ के खड़े हो जाइए। हाथ कंगन को आरसी क्या है कि किसी ने अली से सवाल किया हो और अली खामोश हो गए हो। सुना है आपने? जो पीछे तशरीफ फरमाया, आपने सुना है हुजूर कि किसी ने अली से कोई सवाल किया हो और अली खामोश हो गए? मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, मैंने मोतबर मुस्तनद किताबों में वो मौका देखा है जब किसी ने अली से सवाल किया है और अली खामोश हो गए। और वो सवाल किसी और का नहीं था, अकीलतुल वही का सवाल था। अभी आपके सामने सवाल रखता हूं मेरे भाई जी, आप सलामत रहें, मुस्तफा की बेटी आपको लंबी जिंदगी अता करें। सवाल सुनेंगे हुजूर, सवाल सुनेंगे, सवाल सुनेंगे। सवाल क्या था? अली बैठे हैं और अली की दाईं जानिब जनाबे ज़ैनब उलिया मकाम तशरीफ फरमा है। 5 बरस का सिन है बीबी का। अब इस बात पे भी जोर लगाऊं तो मुझे हया आती है कि बीबी ने बाबा के चेहरे की तरफ देख के कहा, बाबा अतुहिब्बुना, क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं? दिल बाग बाग हो जाएगा हुजूर अगर ये बात पहुंच गई। अतुहिब्बुना, क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, औलादोना अकबादोना, आप लोग तो मेरा जिगर हैं, क्यों नहीं मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। बीबी ने फरमाया, अतुहिब्बुल्लाह, क्या आप अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं? हाय 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 हाय। इसे कहते हैं अकीलतुल वही होना। बाबा क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं? हाँ बेटा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। पलट के बीबी ने फरमाया, तुहिब्बुल्लाह, क्या आप अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं? अब देखिए अली कहां खामोश हुए। अली ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूं। बीबी ने पलट के फरमाया, बाबा ये कैसे हो सकता है कि दिल एक हो और उसमें 2 मोहब्बतें इकट्ठी हो जाए? मुझे जनाब ज़ैनब उलिया के पाक जिक्र की कसम, किताबों में लिखा हुआ है कि बीबी ने यह जुमला कहा और अली खामोश हो गए। फिर जवाब भी खुद बीबी ने दिया, बाबा ये कैसे हो सकता है कि दिल एक हो और उसमें मोहब्बतें 2 इकट्ठी हो जाएं? बाबा आपको ये कहना चाहिए, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, तुम पे शफकत करता हूं। हाय 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 हाय। अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, तुम पे शफकत करता हूं। और ये रिवायत तो आपको मिल जाएगी, आम किताब में भी मिल जाएगी, लेकिन मैं एक गोशा है जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मैंने कशीद किया है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। अब पलट के अली ने सवाल किया, कायनात निसार करो। बीबी, इस रिवायत में बीबी की जाहिरी उम्र नहीं लिखी हुई, यह लिखा हुआ है कि अली की गोद में है। अब आप सोच लीजिए कि एक बच्चा कितना छोटा होगा जो बाप की गोद में होगा। अली ने, जैसे दस्तूर जमाना है, जैसे बच्चों को बोलना सिखाया जाता है, अली फरमा रहे हैं बेटी कहो एक। बीबी ने फौरन फरमाया एक। अली ने कहा बेटी कहो 2। बीबी ने फरमाया बाबा जो जबान एक कह चुकी हो वो 2 नहीं कह सकती। हाय 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 हाय। महसूस किया आपने हुजूर?
जो जबान एक कह चुकी हो वो दो कैसे कहे? ये है अकीलतुल वही, वही की अकीला। रसूल फरमाते हैं अली हुक्म कोई नहीं, मैं ज़ैनब की ज़ियारत के लिए आया हूं। कायनात के रसूल की एक हदीस है, आप सब ने सुन रखी है, और एक और हदीस है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कायनात के रसूल ने फरमाया अन्नज़रु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। सुनी है ना, कोई सामने ऐसा नहीं जिसने ना सुनी हो। अली के चेहरे को देखना इबादत है। रसूल की एक हदीस और है, वो खुसूसन मादहीन आले मोहम्मद की खिदमत में पेश कर रहा हूं। कायनात के रसूल ने यह भी फरमाया अन्नज़रु इला अली इबादत, सिर्फ अली के चेहरे को देखने से ही इबादत नहीं होती, अली की तरफ देखने से भी इबादत होती। नहीं नहीं नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। इसका मतलब है इबादत के लिए अली का नजर आना जरूरी नहीं, जिस तरफ अली हो उस तरफ निगाह उठ भी जाए तो भी इबादत हो जाती। यानी अली सामने है तो चेहरा देखें तो इबादत है। लेकिन फर्ज कीजिए आपको पता चले कि अली इस तरफ है लेकिन अली नजर नहीं आ रहे। अब ये सोच के कि अली इस तरफ है आप निगाहें उठाएं तो भी इबादत। जेब में पैसे हैं तो नजफ जाके जियारत कीजिए, और जेब में पैसे नहीं तो ये ना समझिए आप महरूम हो गए हैं। जिधर नजफ है उधर निगाह उठाओ तो भी ज़व्वार बन जाते हैं। एक सलावात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से मोहम्मद। बारह दिगर सलावात पढ़ लें। जब तक आजान होती है आप दुरूद में मसरूफ रहिए, बुलंद आवाज से सलावात पढ़ें। मजलिस की रूहानियत बढ़ेगी, बुलंद आवाज से सलावात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बुलंद आवाज से सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अकीलतुल वही, वही की राजदान बीबी। और फिर बीबी के अलकाबात में एक लकब है, क्या कमाल लकब है, सेअतुल अकाइल, अक्लों की सेआ। अब मुझे पूछिए सेआ क्या? अब तो हर जेब में लुगत मौजूद है। अभी गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए, आपको पता चल जाए सेआ अरबी में किसे कहते हैं। दिल बाग बाग हो जाएगा हुजूर। और ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मादहीन आले मोहम्मद की खिदमत में, ये तबर्रुक है। बीबी के अलकाबात में लकब है सेअतुल अकाइल, अक्लों की सेआ। अरबी में सेआ जानते किसे कहते हैं? रस्सी को पकड़ के यूं खींचा जाए जहां पे रस्सी खत्म हो जाती है, उसे अरबी में सेआ कहते हैं। सेअतुल अकाइल का मतलब है ज़ैनब कुबरा वहां खड़ी हैं जहां से आगे अक्ल खत्म हो जाती है।
यहां बोलता सिर्फ वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। हाय 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 हाय। चुप सिर्फ वो रहे जिसने ये बातें कहीं से सुन रखी हैं। छह हिजरी गुफ्तगू तमाम हो रही है साहिबान बज़्म मारिफत। 6 हिजरी की मुकद्दस सहर रहले हिजरे ज़हरा में ज़ैनब इस राज से उतरी जैसे कल्ब मोहम्मद पे कुरान उतरा है। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में। जैसे कल्ब मुस्तफा पर कुरान उतरा है, इधर जनाब ज़ैनब उलिया मकाम उतरी, साथ ही जिब्रील आया, आके रसूल की कदम बोसी की और कदम बोसी करके एक आयत पहुंचाई। वो आयत पहुंच गई तो आने का मकसद पूरा हो जाएगा। इधर हिजर ज़हरा में जनाब ज़ैनब उलिया मकाम उतरी, उधर जिब्रील उतरा, कदम बोसी करके कहा इन्नल्लाह यक़रउ कस्सलाम, अल्लाह के रसूल बाद तोहफा दुरूद व सलाम अल्लाह सलाम कहता है और कहता है मेरे हबीब तक ये आयत पहुंचा दे। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, ए पत्थर खा के सब्र करने वाले मोहम्मद अब परेशान ना हो, मैंने तेरे लिए फतह मुबीन का दर खोल दिया। हाय 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 हाय। फतह मुबीन, फतह मुबीन दीन खुदा का नाम ज़ैनब है। हाय 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 हाय। फतह मुबीन दीन खुदा। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ऐ लोगों के पत्थर खा के सब्र करके खामोश रह जाने वाले मोहम्मद परेशान ना हो, जिए जिए सलामत रहे। मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। मैंने तेरे लिए फतह मुबीन का दर खोल दिया है। जिसने लुत्फ लिया है उसे लुत्फ मुबारक हो, और जिसका लुत्फ बेजौकी की नजर हो गया है उसे भी महरूम नहीं छोड़ना चाहता है। मेरे हबीब, मैंने तेरे लिए फतह मुबीन का दर खोल दिया है। बहुत सी जंगें की हैं इस्लाम ने, यहूदियों से, ईसाइयों से, मजूसियों से, पारसियों से, रोम वालों से, हद यह है जिन्नात के साथ। मगर जिस जंग के माथे पे फतह मुबीन का सेहरा है वो करबला है, और जंग अगर जीत ली जाए तो फतह का ऐलान तब होता है जब दारुल खिलाफा पर अलम नसब कर दिया जाए। करबला का मैदान हुसैन ने मारा है, दारुल खिलाफा पे अलम ज़ैनब ने गाड़ा। जी ऐसे सुना करें ताकि पढ़ने वालों को पढ़ने का लुत्फ आए। हाय हाय हाय। नहीं नहीं नहीं, हाथ से ही रखे तो जुमला हदिया करूं। मैदान करबला हुसैन ने जीता, दारुल खिलाफा पे अलम ज़ैनब ने गाड़ा। मोहम्मद ने विलायत सुनाई है, ज़ैनब ने दरबारे यजीद में मनवाई है। जी हुजूर, इसे कहते हैं फतह मुबीन होना, इसे कहते हैं फतह मुबीन होना। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, है मेरे हबीब मैंने तेरे लिए फतह मुबीन का दर खोल दिया। इसे कहते हैं फतह मुबीन होना। कहां से लाएंगे ऐसे लोग? खुदा आपको यजीद का वो महल दिखाए, अल्लाह लानत करे इस पर। इसका तख्त बुलंदी पे है और सामने वो चबूतरा है जहां अली की बेटी खड़ी थी। मैं फजीलत की बात करने लगा हूं, वहां अली की बेटी खड़ी थी, लेकिन तारीख ने अजीब अजीब राज रकम किया है। उसका तख्त ऊपर था और बीबी उसे यूं देख रही थी। हाय हाय हाय। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। मैंने पहले कह दिया है, शुगर पेशेंट के सामने मैंने कभी मीठी सवैयां रखी नहीं। जिस बंदे को ऊद की खुशबू का पता ही नहीं, उसे गिफ्ट देने का फायदा क्या है? क्या ख्याल है? बुलंद तख्त को यूं देखने वाली,
पैदल चल चल कर महल्लात में आराम करने वालों को थका देने वाली। हाय 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 हाय। गुफ्तगू तमाम हो गई साहिबान बज़्म मारिफत। जब कोई मादह आले मोहम्मद आ जाता है तो खामखा मैंने कभी गुफ्तगू की नहीं जी। मैं उतनी देर ही बोलता हूं जितनी देर मैं सामने वालों के चेहरों पे इश्तियाक देखता हूं। बीबी उतर आई। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने बुजुर्गों से, वालिदैन से पूछता है मैं किस सन में पैदा हुआ था। समझिए मकाम ज़ैनब कुबरा क्या है। तुम फलां सन में पैदा हुए थे, तारीख क्या थी, ये बुजुर्ग बताते हैं। ऐसा ही है, वालिदैन, बड़े बहन भाई वो बताते हैं, चचा मामू बुजुर्ग बताते हैं। दिन कौन सा था ये वो बताते हैं। वक्त क्या था, खुदा की कसम ये रिवायत खुद ज़ैनब कुबरा ने की। बीबी फरमाती जब मैं दुनिया में आई मैंने आंखें खोलते ही वजहुल्लाह की ज़ियारत की। हाय हाय हाय। ये रिवायत किसी और ने नहीं की, जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रिवायत नहीं की, खुद बीबी रिवायत कर रही। मैं जब दुनिया में आई तो आंखें खोलते ही मैंने वजहुल्लाह की ज़ियारत की, फिर मैंने परों की सरसराहट महसूस की और जिब्रील की खुशबू महसूस की। ये बीबी रिवायत कर रही हैं, लुत्फ लीजिए। बीबी रिवायत कर रही हैं मैंने जिब्रील की खुशबू महसूस की और मेरी वालिदा बुजुर्गवार ने मुझे हथेलियों पे उठा लिया। यहीं पे गुफ्तगू तमाम है। मुझे हथेलियों पे उठा लिया। इतना छोटा बच्चा, कुरान का फैसला है, हुवल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। जब तुम दुनिया में आए थे तो इतने ला इल्म थे कि तुम्हें यह भी खबर नहीं थी कि मेरी मां कौन सी है, तुम्हें यह खबर नहीं थी मेरा बाप कौन सा है, तुम्हें अपनी जात की खबर नहीं थी। मगर ये कौन से लोग हैं, बीबी फरमाती हैं कि मेरी वालिदा बुजुर्गवार ने मुझे हथेलियों पे उठाया और हथेलियों को बढ़ाया मेरे बाबा अली की तरफ, और हथेलियों को बढ़ा के मुझे मुंतकिल किया मेरे बाबा के हाथों पर, और हाथों पे मुंतकिल करके मेरी वालिदा ने कहा कि इस बच्ची का नाम रखिए। जैसे ही मेरी वालिदा ने कहा मेरे बाबा से इस बच्ची का नाम रखिए, पलट के मेरे बाबा ने फरमाया कैफा असबको अला रसूलिल्लाह, इसका नाम रखने में मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे सबकत नहीं कर सकता। बीबी फरमाती मेरे बाबा ने ये कहा कि अचानक रसूलुल्लाह दाखिल हुए, मेरे बाबा ने मुझे रसूल की हथेलियों पे मुंतकिल किया और मेरे बाबा ने कहा अल्लाह के रसूल इस बच्ची का नाम रखिए। जैसे ही मेरे बाबा ने कहा, पलट के रसूल ने फरमाया कैफा असबको अला रब्बी, इसका नाम रखने में मैं अल्लाह पे सबकत नहीं कर सकता। बस रसूल का ये कहना था कि परों की सरसराहट हुई और जिब्रील ने कदम चूम के कहा अल्लाह कहता है इस बच्ची का नाम रखने की जरूरत नहीं, मैंने लौहे महफूज में इसका नाम ज़ैनब रखा। वज़य्यनल लौहल महफूज बिस्म ज़ैनबल कुबरा, और मैंने इस बच्ची के नाम ज़ैनब से अपनी लौहे महफूज को जीनत दी। जी, मैंने अपनी लौहे महफूज को इस बच्ची के नाम से जीनत दी, जात से नहीं, नाम से लौहे महफूज को जीनत दी है। अब किसी से जाके आलिम दीन से पूछिएगा लौहे महफूज में क्या क्या होता है। हाय हाय हाय। और जीनत, जीनत अगर आपको किसी ने बताया है तो बिस्मिल्लाह, नहीं बताया तो हकीर से सुन लीजिए कि जीनत किसे कहते हैं। मूड हो तो बस इसी पे गुफ्तगू तमाम है। जीनत किसे कहते हैं, जीनत का काम क्या है। मासूम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन जीनतुन, हर शय की खुदा ने एक जीनत बनाई। सितारे अफलाक की जीनत, फूल गुलशन की जीनत, लिबास बदन की जीनत, अल फसाहत जीनतुल कलाम, फसाहत कलाम की जीनत, वल बलागत जीनतुल मुतकल्लिम, बलागत मुतकल्लिम की जीनत, वज़्ज़ाहब ज़ीनतुन निसा, सोना औरत की जीनत, वल अक्ल ज़ीनतुर रजाल, अक्ल मर्दों की जीनत। अगला जुमला मेरा जी चाहता है कि इतने धीमे लहजे में करूं
ताकि मुझे वो चेहरे याद रह जाएं जिन्हें बात की बुलंदी का पता होता है। इमाम फरमाते वल अक्ल जीनतुर रिजाल, अक्ल मर्दों की जीनत है। व विलायत अली जीनतुल आमाल, और अली की विलायत आमाल की जीनत है। हाय 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 जी, सलामत रहे मुस्तफ़ा की बेटी आप पे राजी रहे। जीनत लिबास बदन की जीनत है। गुफ्तगू तमाम होगी साहिबान बज़्म में मारिफत। खुदा कहता मैंने आसमान को सितारों से जीनत दी है, और उस जीनत के बाद खुदा कहता है कि इन्हीं सितारों के जरिए मैं अपने आसमान की हिफाजत करता हूं। तो जीनत दो काम करती है। ये लिबास बदन की जीनत है, ये शेरवानी मैंने पहन रखी है, ये मेरे बदन की जीनत है। ये दो काम करती है। मिसाल दूंगा, खुदा जाने क्या क्या कह जाऊंगा, अगर आपने महसूस कर लिया ये लिबास है, ये मेरे बदन की जीनत है। ये दो काम करती है जीनत। पहला काम तो ये करती है कि मेरे बदन की हिफाजत करती है, और दूसरा काम ये करती है कि देखने वाले की निगाह को जज्ब कर लेती है, मेरे नक्श तक नहीं जाने देती। हाय 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 हाय। एक तो मेरे बदन की हिफाजत करती है, और दूसरा काम ये करती है कि देखने वाले की निगाह रोक लेती है, मेरे नक्श तक नहीं जाने देती। ये जीनत का कमाल है कि जीनत मुहाफिजत करती है और देखने वाले की निगाह को रोक लेती है। इसीलिए अली फरमाते हैं जो मेरा शिया है उसे चाहिए कि पांव में कीमती तरीन जूता पहने, ताकि देखने वाले दुश्मन का सारा गुरूर मोमिन के जूते में दम तोड़ दे। यहां बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत। तकल्लुम करदनश राहर के दीदे फाश में गुफ्ते, तकमील दी अगरचे बकतले हुसैन शुद्ध, तकमील आं बमुए परेशान ज़ैनबस्त, तरवीज दी अगरचे बकतले हुसैन शुद्ध, तकमील आं बमुए परेशान ज़ैनबस्त। अगर दीन की तरवीज कत्ले हुसैन से हुई है तो दीन की तकमील ज़ैनब कुबरा के खुले बालों से हुई। शहादत पढ़ना आखिरी जाकिर, आखिरी मादे आले मोहम्मद का हक है। मैं बीबी की गुर्बत के दो जुमले कहना चाहता हूँ, फिर तफसील से मेरे भाई आपको शहादत सुनाएंगे बीबी की। मुझे जब भी किसी ने पूछा है ना कि बीबी की शहादत की तारीख कौन सी है, तो मेरे मुंह से हुजूर हमेशा एक ही बात निकली है, 28 रजब। हाय हाय हाय। जिसने इस दर्द को महसूस नहीं किया वो ज्यादा से ज्यादा मजलिसों में बैठा करे। मेरी जबान से हमेशा यही निकला 28 रजब। तो सुन के बहुत से लोग पूछते हैं मौलाना साहब 28 रजब किस रिवायत में लिखा हुआ? तो मेरा जवाब यही होता है, गुर्बत ज़ैनब कुबरा की कसम, 28 रजब ही वो दिन है कि जब दहलीज के अंदर तक ज़ैनब जिंदा थी, बाहर ज़ैनब का जनाजा निकला। ज़की मरहूम ने कहा था, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियां तो घर से निकलते ही मर गए। जनाने बनु हाशिम ने देखा हुसैन इब्न अली कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे। अचानक अली की बेटी का जनाने बनु हाशिम की झुरमट में एक मुखद्दरा इस्मत, एक अक्ले मखलूक से पर्दा करने वाली बीबी, उसका दायां कदम दहलीज से बाहर आया और एक मस्तूर ने, बनु हाशिम के खानदान की एक मस्तूर ने ऊंची आवाज में कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हुसैन इब्न अली ने हमें समझाने के लिए कुर्सी छोड़ दी और छोड़ के पूछा, है मस्तूर ये आयत तो तब पढ़ी जाती है जब कोई मर जाए। उसने तड़प के कहा, हुसैन इन्ना हुन्ना मुतना बादल खुरूज, जब तक अंदर थी जिंदा थी, बाहर ज़ैनब नहीं जनाजा निकल रहा, जो हर गली में मारी गई, जो हर चौराहे में मारी गई। ऐसी मोहब्बत की मिसाल कायनात में कहीं नहीं मिलती जैसी मोहब्बत अली की बेटी ने हुसैन से की है। बीबी का एक लक़ब है शरीकतुल हुसैन। मैं तशरीह नहीं करूंगा, आप खुद इस दर्द को महसूस कर लेंगे, खुद ही महसूस कर लेंगे, और इसी पे मुझे गुफ्तगू को तमाम करना है। बीबी का एक लक़ब है शरीकतुल हुसैन, यानी हुसैन की शरीका।
बीबी ने लाश हुसैन इब्न अली पे गुर्बत भरा जुमला कहा था, हुसैन तुझ पे होने वाला हर जुल्म बहन देखती रही, हुसैन गवाह रहना मैं तेरी शरीका रही, काश तू भी शरीका तो ज़ैनब होता। हाय 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 हाय, हुसैन मैं शरीकतुल हुसैन रही, काश तू भी शरीक ज़ैनब होता। हुसैन काश तू भी उन गलियों में मेरे साथ साथ चलता, उन बाजारों में, उन दरबारों में। हुसैन शरीकतुल हुसैन बहन जा रही है। आज गुफ्तगू तमाम है ज़ादारों। आज लोग पूछते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, ये जो ताज़िया है किस इमाम ने बनाया है, और ये अलम करबला में किसने उठाया है, और ये सबीले किसने लगाई हैं। मुझे गुर्बत ज़ैनब कुबरा की कसम, ये जो सारी अज़ादारी है कुल एक लफ्ज़ है जिसका जवाब है ये कुल की कुल अज़ादारी। ये जितनी अज़ादारी है ये इस वजह से नहीं होती कि करबला में हुई थी, ये सब कुछ इसलिए होता है कि वहां होने नहीं दिया गया था। ये सारी अज़ादारी अली की बेटी की जबान से निकले हुए एक लफ्ज का जवाब है। अब सुनोगे अज़ादारों, वो लफ्ज क्या था? बंधे हुए हाथ लेकर मजबूर बहन भाई की लाश के करीब से गुजरी और कुछ ना कह सकी, बस पलट के इतना कह गई, वाह हसरता, हाय हुसैन ज़ैनब की हसरत, हुसैन तेरी लाश पे ज़ैनब रो नहीं सकती। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लबिन यन्क़लिबून। या